गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सम इम्पोर्टेंस या सम यूजफुल कंपाउंड में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन साल्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी और यूजेज। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट द प्रॉपर्टी, यूजेज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। जैसा आपको पता है कि कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला NaOH, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कास्टिक सोडा के बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में दो आते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नंबर 2 पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द कास्टिक सोडा के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इट इन क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट एनोड। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सिंपल वे। सिंपल वर्ड में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का हम लोग एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं, वाटर के साथ उसको घोल लेते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, यानी खूब ज़्यादा नमक लेके उसमें पानी डाल के जब हम लोग घोलेंगे तो जो लिक्विड बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज द कॉल्ड NaOH। लेकिन जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस डालेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस अलग अलग निकलेगा। तो क्लोरीन गैस तो एनोड पर निकलेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलेगा। रिएक्शन ध्यान से देखिए, 2NaCl दैट इज द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक बार सोल्यूशन बनाना है तो हमने उसमें वाटर मिलाया है और इसमें विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया है, तो हमें प्राप्त हो गया है NaOH और Cl2 और H2। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्लोर और एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं तो हम आपको बता दें, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनता है और एक प्रकार का एल्कली सॉल्यूशन दैट इज द NaOH बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लर्न हो गया होगा। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करना है, सोडियम क्लोराइड में हमें सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले हमें एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करना पड़ेगा और इससे हमें NaOH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बोर्ड में लिखा है, डू अगेन, दोबारा इसको बता दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और इसका रिएक्शन याद रखिएगा 2NaCl प्लस 2H2O और कास्टिक सोडा दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस कास्टिक सोडा ही है, NaOH, तो ये हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन। यस, नाउ द प्रॉपर्टीज। तो कास्टिक सोडा का प्रॉपर्टी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्टिक सोडा या राइट द 2 यूजेज ऑफ द कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के 2 यूजेज लिखने के लिए भी आ सकते हैं। तो पहला यूजेज आपके सामने है, देखिए लिखा है इट इज वाइट स्लिक सब्सटेंस। स्लिक, ठीक है, चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, इट इज वाइट, सफेद रंग का चिकना पदार्थ होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन, 591 केल्विन पर ये मेल्ट होने लगता है। इट इजली गेट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है इजली, आराम से, आसानी से।
इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, यह एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यूजेज, तो लिखा है इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप। ध्यान रखिएगा जितने भी प्रकार के सोप आते हैं उसमें आपका NaOH का ही यूज होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेकिंग यूज सोप, पेपर इंडस्ट्रीज और सिल्क इंडस्ट्री, ये सब में ज़्यादातर NaOH का यूजेज होता है, ठीक है। तो इट इज यूज इन द मेकिंग सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज एंड अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स में भी इसका यूजेज हो जाता है। इट इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, मेटलर्जी, प्योर मेटल्स प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस, हम लोग प्योर मेटल्स जब प्राप्त करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको धातु कर्म, ठीक है। तो जब हम ओर्स से प्योर मेटल तक जो भी प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। और यहाँ पे एक ओर्स का नाम आया है, दैट इज द बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट के मेटलर्जी में भी इसका यूज होता है, जब हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो उसमें भी कास्टिक सोडा का यूजेज होता है। फिर इसके बाद है इट इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन में भी NaOH यानी कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। और लास्ट में है इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, लिखा है एकदम साफ साफ, फैट्स एंड ऑयल, वसा और तेलों के निर्माण में भी इसे काम में लिया जाता है। तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई और यूजेज हो गई, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख के बेटा लर्न कर लेंगे, ठीक है। और आपको हम बता दें कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ सकता है, या टू यूजेज पूछ सकता है, या टू प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड whose melting point is 591 Kelvin and it is used the purification of the petroleum. तो राइट द नेम ऑफ कंपाउंड, दैट इज द कास्टिक सोडा, दैट इज द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो आज का टॉपिक कास्टिक सोडा ही है, कल का टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।